गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा लास्ट लेक्चर में आपको मैंने फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा बताया था और ये बताया था कि एस्टोमेटा इज़ लाइंग अंडर द एज ऑफ लीफ एंड इट हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑफ गैस एंड द वाटर वेपर्स व्हेन इट्स क्लोज। और उसका बताया था भी कैसे क्या ओपन होता है, कब क्या क्लोज होता है, उसके सारा चीज़ टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है। वही चीज़ आपको आज मेंशन कर रहा हूँ, वही चीज़ आपको आज दिखाया कि फंक्शन ऑफ गार्ड सेल क्या था। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल क्या था? गार्ड सेल का मेन काम क्या था? ओपनिंग द पोर एंड क्लोजिंग द पोर, यानी कि एस्टोमेटा का जो पोर है उसको क्लोज करने की उसकी वो चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको, या आप हम करेंगे न्यूट्रिशन। क्या करेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर दोज इन विच the animals obtain their food from the other living plants and bodies। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे हम इंसान हैं बेटे, वी आर द ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स कभी भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, वी जनरली डिपेंड्स अपॉन द ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। और ऐसी एनिमल से हम मिल्क लेते हैं क्योंकि हम मिल्क भी नहीं बना सकते, तो वी आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वी डिपेंड्स ऑन अदर। नेक्स्ट आता है आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रो मीन्स रोटन, यानी रोटन मतलब सड़ा हुआ। क्या होता है बेटे? सड़ा हुआ। तो यहाँ पे सैप्रोफिटिक का मतलब हुआ कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द डेड बॉडी ऑफ देम एंड एब्जॉर्ब। यानी कि ये जो सैप्रोफिटिक है ये स्पेशली फॉर बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यूजुअली ग्रो अंडर द डेड कंपोज बॉडी और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी कीटाणु, बैक्टीरियल, जितने माइक्रोब्स हैं अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड रिमेन्स और वेस्ट मटेरियल दैट डंप इन द डीकम्पोज फॉर्म। ओके, तो ये हम सैप्रोफिटिक एग्जाम्पल हैं, हम किसके हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं यहाँ पे पैरासिटिक। पैरासाइट का नाम सुनते ही समझ गए होगे। पैरासाइट मतलब द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर कॉजिंग डिसीज। पैरासाइट जैसे मलेरियल पैरासाइट। मच्छर क्या है? फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस नाम होता है मच्छर का जो हमें मलेरिया बुखार देने की जिम्मेवार होता है। तो दैट आर द पैरासाइटिक, यानी कि दे रिक्वायर एन होस्ट बॉडी एंड सक द ब्लड एंड इन्फेक्टेड ब्लड को दूसरे में इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ बोलते हैं, लिखा हुआ है सम ऑर्गेनिज्म ड्राइव फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग them and the organism which is provide them food shelter is a parasite is called the host। यानी कि मच्छर अगर मेरे पर बैठकर खून चूसता है तो मैं उसका क्या? होस्ट। और जो ऐसा काम कर रहा है दैट वी कॉल्ड एज पैरासाइट। एग्जाम्पल भी है, कई प्लांट भी ऐसे हैं बेटे, जैसे कैस्कोटा प्लांट है, लाइस मतलब जुएँ, लीचेस मतलब आप देखते हो चिपक के जो जूस खून चूसती है, एंड टेपवर्म। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी कि वो उनमें पैरासाइट्स होते हैं, वो अपने ब्लड को सक करके न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। ओके, इसके अलावा और भी टाइप है। होलोजाइक। क्या होता है बोले? होलोजाइक द ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड। एग्जाम्पल ब्रिंग्स एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, गोट आर द होलोजाइक ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये देखो आपको एग्जाम्पल दे रखा समझाने के लिए। जो सॉलिड फूड एनगल्फ करते हैं, एक होता है हर्बीवोरस। आप इसको सिंपल एक हिंदी में समझिए कि हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। हम भी शाकाहारी, कई शाकाहारी के बाद मांसाहारी भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो कैटेगरी है विच कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन ग्रीन प्लांट्स एंड फूड्स फॉर देयर लाइफ प्रोसेस एंड फॉर द न्यूट्रिशन। दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन फ्लैश और मीट बट नॉट अपॉन ग्रीन वेजिटेबल। यानी एक पार्ट जो ग्रीन वेजिटेबल पे डिपेंड रहता है और एक जो फ्लैश पे डिपेंड रहता है। अब जो दोनों पे डिपेंड हो, जो किस पे हो? दोनों पे डिपेंड हो, दैट वी कॉल्ड एज ओमनीवोरस। दैट वी कॉल्ड एज ओमनीवोरस। उसे हम क्या कहते हैं बेटे? ओमनीवोरस। यानी ओमनीवोरस इज द क्लासिफाइड ऑफ होलोजोइक इन विच द एनिमल्स विच कैन कंज्यूम बोथ
ग्रीन प्लांट एज वेल एज फ्लैश। ओके बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे सिंपल आपको समझा रखा है कि कैसे बेटे आपने फॉलो करना है कि हमारी बिरादरी कौन सी, हेट्रोट्रॉपिक। ओके, क्योंकि प्लांट जो हैं खुद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हम उन पे डिपेंड है तो हम हो गए हेट्रोट्रॉपिक। हम क्या है, कोई भी फूड सॉलिड लेते हैं तो उससे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक की कितनी फॉर्म है, 3। कौन कौन सी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। शाकाहारी, मांसाहारी, और ओमनी मीन्स सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता हो। ओके, अब ध्यान दें कि अगर ऐसे में कंज्यूम कर रहे हैं तो व्हाट द बॉडी डूज, कि हमारी शरीर क्या करता है, ध्यान से देखें। पहला, बॉडी जब ऐसा होता है तो क्या करता है, इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक। दूसरा क्या करता है, डाइजेशन, यानी पचाता है। ओके, दिस इज़ द स्टेप, क्योंकि दुनिया में जितने भी आप आँखों से जीव जंतु पक्षी देखते हो, हर एक का जीवन में ये प्रोसेस सेम है, लेना, पचाना, वेस्ट चीज़ को निकालना, ये सब चीज़। मगर हाँ, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, while digestion, while ingestion, the techniques are different. Techniques are different and the role of enzymes different and the role of absorption is different. हर एक में समान नहीं, कुछ कुछ विभिन्नताएं होती हैं। हमारा सिस्टम अलग है, हम जो कैटल कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, जो कैटल कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, जो शेयर कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। जो पक्षी कर सकते हैं वो शेयर नहीं कर सकता, समझ रहे बेटे। तो हर एक का तरीका अलग अलग है, मगर प्रोसेस सभी खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, वेस्ट चीज़ निकालते हैं और ज़िंदगी को जीते हैं। तो दिस इज़ द प्राइमरी प्रोसेस। पहला क्या था, इंजेशन, यानी खाने को लेना। दूसरा, डाइजेशन, पेट में खाने को पचाना। नेक्स्ट, ऐसे ही तुम्हारा आता है टॉपिक एब्जॉर्प्शन। जब तुमने खाने को पचा लिया तो उसमें जितने भी यूज़फुल न्यूट्रेंट हैं वो बॉडी में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटे, एसिमिलेशन, उसे इकट्ठा करते हैं, यानी कि यूज़फुल को एक साइड और वेस्ट को अलग। और लास्ट में जब वेस्ट चीज़ इकट्ठी होती है, दैट गेट इजेशन, यानी कि द होल वेस्ट जनरेटेड इज़ रिमूव्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो हम दोनों पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड द मल्टी। तो हम एग्जाम्पल किसके, मल्टी के, बिकॉज वी आर कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज सेल, नॉट ए सिंगल सेल बट ए मैनी सेल। हम एक सेल से नहीं बल्कि हजारों लाखों सेल से बने हैं, इसलिए हमारा क्या है, ठीक है बेटे, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट, अब क्या है, अब आता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर के 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में बेस्ट हैं, एक है एमीबा और एक है प्लाज्मोडियम। क्या है, एमीबा एंड द प्लाज्मोडियम आर द फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच एनगल्फ द फूड इन द सॉलिड फॉर्म। इनका मुंह नहीं होता, नाक नहीं होती, दांत नहीं होती, बॉडी में ऑर्गन्स नहीं होते, बिकॉज क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये उसके बारे में लिखा है कि कैसा होता है। आप भी इसको पढ़ोगे और सोचना, अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर, इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, यानी ये सिंगल सेल से बना है, विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, जिसको हम आँख से कभी भी देख नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और ध्यान रखना कि एमीबा डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, इट हैव इर्रेगुलर शेप। और जो उनकी इरेगुलरिटी शेप के कारण से जो उनका ये निकला होता है, जैसे डायग्राम बनाए, ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम देख रहे हो, आप चाहो तो ऐसे बना दो, कोई फ़र्क नहीं, आप चाहे डायग्राम को ऐसे करके ऐसे बना दो। बस ध्यान रखना है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और ये जो तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये देख रहे हो वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम कहते हैं फॉल्स फिंगर। ये उंगली की तरह दिखती जरूर है, इसको बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये अपने इस गलत नमूने के आकार से खाने को पकड़ने में हेल्प करते हैं।
ओके, तो आपको ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ इंग्लिश में भी लिख रखी है, तो आप ध्यान रखें कि कैसे क्या है। आप सिर्फ नोट करें, ये फूड आया, इसने अपनी बॉडी को चेंज किया साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से, और खाने को क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। ग्रैब करके क्या करा, खाने को अंदर ले गया। अंदर लेके क्या करा, खाना कहाँ गया, फूड वैक्यूल में। खाना कहाँ गया, फूड वैक्यूल, यानी कि न्यूक्लियस के पास एक छोटी जगह खाली पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है, छोटी जगह खाली पड़ी, और ये खाना कहाँ जाता है, इस वैक्यूल के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। ये खाना जाके यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट करके क्या होता है, डाइजेस्ट करके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, यानी इसी वैक्यूल में। और धीरे धीरे वैक्यूल कहाँ आता है, बॉडी के किनारे, बॉडी के किनारे, और अल्टीमेटली क्या होता है, बस्ट, क्या होता है, बस्ट होता है। तो वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, बाहर हो गया, और यूज़फुल चीज़ अंदर। यानी कि पहले खाने को ये पकड़ता है फॉल्स फिंगर से, फिर उसको वो अंदर ले जाता है। अंदर मतलब इनगल्फ इनसाइड द बॉडी। वो फूड कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और वो वैक्यूल कहाँ आता है, बॉडी के किनारे, एज के। वेस्ट मटेरियल अल्टीमेटली आता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, बस्ट, बस्ट मतलब फटना, फट जाता है। यहाँ पे फटने का मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म मर गया, क्योंकि ये उनका प्रोसेस है। तो वेस्ट मटेरियल बाहर हो गया और बॉडी फिर से रिसर्कुलेट होगी। इस तरीके से ये अपना खाना लेता है। इन दिस वे द डाइजेशन और द फूड इज टेकन बाय द एमीबा, एंड एमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, और याद रखना, डायग्राम तो इतना बड़ा बना रखा है मगर आंखों से कभी दिखता नहीं है। ओके, बिकॉज इट इज़ एन इमेजिनरी स्टडी एंड वी हैव टू स्टडी आउट। ओके, तो आई होप अब इस देखोगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, पढ़ सकते हैं क्या क्या सिस्टम हुआ। और ये आपका क्या है, होमवर्क। जैसे मैंने इसको कराया वैसे इसका भी होता है पैरामीशियम में, सॉरी मैंने प्लाज्मोडियम बोला था, पैरामीशियम है। क्या है बेटा, पैरामीशियम। ओके, ध्यान रहेगा। तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने एबीबा का बताया वैसे ही किसमें होता है, पैरामीशियम में भी होता है। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसकी बॉडी में कुछ नहीं था, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब ए थिन हेयर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और इसका शेप जो होता है स्लीपर शेप, लाइक चप्पल के आकार की तरह होता है। बट ये भी सिंगल सेल्ड है, कैन नॉट बी सीन बाई आई, अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो दैट इज़ योर होमवर्क, गो थ्रू इट and try to solve the questions. Okay? So I hope you will go through the topic and remain attached with the science. Thanks, or have a nice day. Take care of yourself. Thank you.